Good morning students. Today in this video we will start a new chapter of geography of class 8, that is chapter 3 water resources. Already in last class we have discussed a lot about the ability of water and the importance of water. So once again एक बार फिर से देखते हैं कि क्यों वाटर इतना important है. Our earth is called a watery planet. Blue planet कहा जाता है अर्थ को, watery planet कहा जाता है because this is the only planet where life exists. पूरे सोलर सिस्टम में और अभी तक जितने भी हमारे पास जानकारी है, ऐसा कोई भी और प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाया है. इफ़ लाइफ इज़ पॉसिबल हियर इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर. वाटर की वजह से लाइफ यहाँ पॉसिबल हो पाया है. साथ में एयर भी है, लेकिन वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ. अब आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है इसका 3/4 जो है वो वाटर से कवर्ड है. एंड साइंटिस्ट हैज़ एस्टिमेटेड दैट द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ हैज़ रिमेन्ड द सेम इन वॉल्यूम. जितना पानी जो शुरू में था वही पानी, उतना ही क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वो आज भी उतना ही है. ये वाटर जो है एक साइकिल में, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मूव करता रहता है. इवेपोरेशन होता है तो गैसेस फॉर्म में बन जाता है. जब क्लाउड्स बनते हैं फिर क्लाउड से फिर रेन होती है, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है इट कैन बी टर्म्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑल्सो. अगर कोई आपसे पूछ दे कि कैसे हम वाटर को रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं, तो इसमें आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो. अब देखिए कि अर्थ थ्रू द वाटर साइकिल इन 5 पार्ट्स which are evaporation, condensation, precipitation, infiltration and surface runoff. The water cycle is also called the hydrological cycle. आप देखिए इसमें कंडेंसेशन होता है, जब जो एवेपोरेशन के बाद जो गैसियस फॉर्म होता है वाटर का, वो जब ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है, ड्रॉपलेट्स बन जाता है. इसके बाद प्रिसिपिटेशन, वो जो बारिश होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. इनफिल्ट्रेशन का मतलब जब पानी ज़मीन पर आता है तो धीरे धीरे पानी सीपेज करता हुआ ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है. ठीक है. और सरफेस रन ऑफ वाटर का मतलब है जैसे जो पानी हमारा नदियों में, स्ट्रीम्स में बह रहा है, उसको सरफेस रन ऑफ वाटर हम कह सकते हैं. वाटर इज़ फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑफ द टोटल 1400 मिलियंस cubic kilometer of water on earth, 97% फाउंड इन द ओशन. मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा डेटा जो है लास्ट क्लास जो मैंने लिया था उसमें बताया है आपको कि कैसे जो जितना भी वाटर अवेलेबल है, देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर. अगर ध्यान से देखा जाए पानी की कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो वाटर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बहुत कमी होने जा रही है, क्योंकि हमने अपने वाटर रिसोर्सेज को बहुत कॉन्टेमिनेट कर दिया है, ख़राब कर दिया है, पॉल्यूटेड कर दिया है. अब आप देखिए 100% वाटर का 97% तो ओशंस में है, और जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका 70% आइस कैप्स, आइसबर्ग्स में है. ठीक है. जो मेल्ट धीरे होते हैं तो रिवर्स में पानी आता है, जैसे गंगा, यमुना, ये सब रिवर्स में. लेकिन अब ये 30% बचा, इसमें भी कुछ पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर है, कुछ हमारे पास रिवर्स है, पॉन्ड्स है, उनमें है. इसका मतलब जिस वाटर का इस्तेमाल हम करते हैं एक्चुअली में उसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है. दैट फ्रेश वाटर दैट वी यूज़ इन होम्स, इन इंडस्ट्रीज इज़ इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, और उसकी क्वालिटी को भी हम क्या कर रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं. जो आगे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, only quantity of any resource is not important. There is also other important thing like quality of that resource. Water is a very very important resource as we know. So क्वांटिटी भी ज़रूरी है और क्वालिटी भी ज़रूरी है. आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं, मैक्सिमम डिजीज़ दैट वी फेस आर वाटर बॉर्न डिजीज़. वाटर बॉर्न डिजीज़, हियर आई एम यूजिंग वर्ड BORNE, मतलब ऐसी बीमारी है जो पानी से पैदा होती है. उसका रीज़न है कि वी आर पॉल्यूटिंग, वी हैव ऑल्सो पॉल्यूटेड आर एंड कॉन्टेमिनेटेड आर वाटर रिसोर्सेज. आप खुद अपने शहर में जो बगल का रिवर है उसको आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हमने पॉल्यूशन को बढ़ा दिया है. सो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी.
कुछ दुनिया में ऐसे भी इलाके हैं जो वाटर सरप्लस इलाके हैं, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो जहाँ बिल्कुल पानी की बहुत कमी होती है। अपने इंडिया में देख लीजिए, इन इंडिया सेम कंट्री देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मौसिन राम एंड चेरापूंजी विच आर द रेनिएस्ट प्लेसेस ऑफ द प्लानट। इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। ऑन द सेकेंड हैंड आप खुद वेस्टर्न पार्ट में आओगे तो थार डेजर्ट यहाँ पर है जहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो ये सारी डिफिशेंसी और डिस्पैरिटीज़ आपको वर्ल्ड में हर जगह देखने को मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो वाटर सरप्लस एरियाज़ है वो भी अपने पानी का ढंग से इस्तेमाल करें, ठीक है, और इस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें ताकि पूरे वर्ल्ड में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और कहीं भी इन सब चीज़ों को लेकर कहीं भी किसी कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इवन अपनी सोसाइटी में भी। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। थैंक यू।